Hello guys, welcome to your channel Pi Study Hub. Here we can provide you the best syllabus with best concept. Okay, तो अभी तक आपने Pi Study Hub चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज सब्सक्राइब the Pi Study Hub channel and hit the bell icon for the notification. तो चलते हैं आज के कंसेप्ट की तरफ जो हमारा टॉपिक रहने वाला है. Let's go to our video. हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं पाई स्टडी हब पर. तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड. तो गाइस आपने कभी सोचा होगा कि आप जब कहीं से कहीं ट्रेवल करते हो किसी बाइक से या फिर किसी कार से, आप जब स्कूल से अपने घर आते हो तो आपने देखा होगा जब आपके मतलब बाइक या व्हीकल का जो स्पीडोमीटर होता है, मतलब जो आपकी बाइक या व्हीकल की स्पीड बताता है वो कभी 40 पर रहता है. तो आपने देखा होगा कि यार गाड़ी धीरे जा रही है, और कभी हो सकता है स्पीडोमीटर 60 पर रहा होगा. तब आपने सोचा होगा कि यार गाड़ी जो है अपनी जो अपना व्हीकल है वो फास्ट ट्रेवल कर रहे हैं. तो इसका रीजन क्या होता है? क्या स्कूल से घर आते टाइम आपकी वेलोसिटी सेम रहती है स्पीड के, या फिर आप मेरी गो राउंड में तो झूले होंगे, तो मेरी गो राउंड में आपका जो स्पीड रहती है वो वेलोसिटी के सेम रहती है, या फिर उसमें वेलोसिटी जीरो रहती है. तो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्पीड एंड वेलोसिटी पे बेस्ड. ओके, तो आज हम सारे कंसेप्ट लेंगे, बेस्ट क्वेश्चन लेंगे क्लास 9, 10 और ऑल द फिजिक्स जो हमारे सब्जेक्ट है उसके ये मेन टॉपिक्स है जो आपके फिजिक्स में लास्ट तक काम आएंगे. तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्पीड से. तो गाइस व्हाट इज स्पीड? स्पीड की देखो जो डेफिनेशन होती है वो होती है वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी. मतलब कोई थिंग है वो किसी मतलब पर्टिकुलर टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे कहते हैं हम स्पीड. स्पीड को हिंदी में कहते हैं चाल. ओके, तो वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या होती है? दूरी हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था. तो आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा. तो वहां से आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देख लें, नहीं तो आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं या फिर किसी अदर सोर्स से. तो दूरी क्या होती है हमारे पास? दूरी होती है मतलब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपने कितना ट्रेवल किया, कितनी लेंथ से आप गुजरे. तो हम यहाँ पर ऐसे जाते हैं तो एज्यूम करो ये डिस्टेंस अपनी 5 किलोमीटर है. ओके, तो ये 5 पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अपनी जो डिस्टेंस है वो क्या है? 5 किलोमीटर है. और हमने एज्यूम किया कि हम यहाँ 5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी वो हमने 1 आवर में कंप्लीट की. तो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमको पहुंचने में कितना जो टाइम लगा वो है 1 आवर. ओके, हमने 1 आवर में ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस अपनी गाड़ी से या अपनी व्हीकल से किसी से भी कवर किया. ओके, तो हमारी जो स्पीड होती है वो क्या होती है कि वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी. मतलब कोई जो थिंग है या कोई व्हीकल है वो मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में वो कितना ट्रेवल करती है उसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस देखेंगे हम. तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? 5 किलोमीटर. तो यहाँ पर आ जाएगी डिस्टेंस आपकी, डिस्टेंस बाय टाइम. ये होता है गाइस हमारी स्पीड का मतलब एक आप फॉर्मूला इसको कह सकते हैं. जैसे ये इस डेफिनेशन से निकलता है हमारे पास. तो यहाँ पर इसकी जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमने जो व्हीकल से जो ट्रेवल किया उसकी स्पीड हम यहाँ पर निकाल सकते हैं जनरली. तो इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर. तो डिस्टेंस क्या है अपनी? 5 किलोमीटर बाई टाइम. व्हाट इज आवर टाइम? 1 आवर. देन व्हाट इज आवर स्पीड? 5 किलोमीटर पर आवर. तो
तो गाइस ये होती है हमारी जनरल स्पीड की जो कंसेप्ट होता है मेन, वो यही होता है कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितना ट्रेवल किए, मतलब कितने टाइम में आपने कितनी डिस्टेंस कवर की। आपके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐसे बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये कोई पॉइंट ए है, ये है पॉइंट बी, यहाँ है अपने पास एक कार, ओके ये हमारे पास कार है। तो ये डिस्टेंस है हमारे पास 100 मीटर्स। व्हाट इज द डिस्टेंस? 100 मीटर्स। तो ये हमारी डिस्टेंस है 100 मीटर्स। और एज्यूम करो हमें टाइम लगा 5, इसमें हमें 100 मीटर्स की डिस्टेंस कवर करने में हमें जो है टाइम 20 सेकंड लगा। एज्यूम करो 20 सेकंड में हम 20 सेकंड में हमने इस जो ये कार है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचे हम 100 मीटर डिस्टेंस कवर करके इन 20 सेकंड्स। तो व्हाट इज आवर स्पीड? आवर स्पीड इज डिस्टेंस traveled by a vehicle or a thing and time due to travel the thing from point A to point B. तो distance is 100 meters। मतलब एक जो हमारे पास पॉइंट है उससे दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में हमने कितनी डिस्टेंस कवर की अपॉन उस डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए हमें कितना टाइम लगा। ओके क्लियर? या तो 100 मीटर्स और what is our time? 20 seconds। 20 seconds। तो आप जनरली तो हमारी स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकंड। तो गाइस इतना आप नोट करें, पॉज करें, नोट करें, पॉज करें, नोट करें। नोट कर लिया आपने? चलो हमारा जो सेकंड टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ स्पीड। तो गाइस जैसा हमने डिस्टेंस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, डिस्प्लेसमेंट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, वैसे हम देखने वाले हैं स्पीड के क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है यूनिट। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है और मीटर पर सेकंड भी हो सकती है। जैसे आपने अभी कुछ देर पहले जो नोट किया उसे देखें एक बार, आपने क्या नोट किया है। तो आपने नोट किया होगा एक बार 5 किलोमीटर पर आवर आ रही है और एक बार 5 मीटर पर सेकंड आ रही है, ऐसा कुछ है। तो मतलब एक बार किलोमीटर पर आवर में रहेगा और एक बार मीटर पर सेकंड में होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है डिस्टेंस के साथ जो अपना टाइम बढ़ता है मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में, इसलिए इसकी मतलब एक ही यूनिट है, बट जो क्वांटिटी होती है किलोमीटर से मीटर और अपनी आवर से सेकंड में वो अपनी चेंज कर दी। यूनिट दोनों रह सकती है, आप कंफ्यूज ना हो। सेकंड जो पॉइंट रहता है अपना वो रहता है स्केलर क्वांटिटी। तो जो अपनी स्पीड होती है, जो अपनी स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आपने स्केलर क्वांटिटी को हम बोलते हैं अदिश राशियां। क्या बोलते हैं? अदिश राशियां। मतलब वे राशियां जिनमें दिशा नहीं होती, मतलब इनमें कोई परफेक्ट डायरेक्शन नहीं होगी कि आप मतलब होम से लेकर आप मतलब स्कूल से लेकर आप होम तक या फिर किसी भी पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट तक किस डायरेक्शन में आ रहे हो, इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती। तो ये क्या है? अपनी स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशियां। ओके गाइस, और आपको अदिश राशियों के बारे में जानना है तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में उसे समझाया हुआ है, उसे आप वहां से वो देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है अपने पास ऑलवेज पॉजिटिव। गाइस क्या आपने कभी सुना है कि यार आज तो मेरी गाड़ी -40 किलोमीटर पर आवर चली? या कभी आपने ये सुना है कि मैं स्कूल से घर तक -4 किलोमीटर, मतलब स्कूल से लेकर मतलब मेरे घर तक की जो डिस्टेंस है या फिर डिस्टेंस है वो माइनस में है? तो ये कभी नहीं होता कि जो अपनी
स्पीड ले लो या फिर डायरेक्शन वो डिस्टेंस ले लो, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब ना तो ये जीरो होंगी, जीरो नहीं होंगी, जीरो से ज्यादा होगी। जीरो हो सकती है लेकिन जीरो की टाइम अब आप जीरो में क्या लोगे, मतलब आप चल ही नहीं रहे हो तो आप डिस्टेंस ही नहीं लोगे, और डिस्टेंस नहीं करोगे तो आपकी स्पीड भी नहीं होगी। लास्ट पॉइंट है अपना नो इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑन मैग्नीट्यूड। ये वही बात है स्केलर क्वांटिटी वाली, मतलब जैसे आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हो, आप एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। इस पॉइंट ए से आप पॉइंट बी तक आए, फर्स्ट पॉइंट, एक आपने ये डिस्टेंस कवर की। सेकंड पॉइंट अपना रहता है ये वाला, अब गाइस ये देखना, आप पॉइंट ए से जब पॉइंट बी तक आते हो तो एज्यूम करो ये डिस्टेंस अपनी 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर थोड़ी दूर है। और आप जब घूम के आते हो पास पास में आते हो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो एज्यूम करो ये भी डिस्टेंस आपकी 4 किलोमीटर है। ओके, अब यहाँ इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक आपको पहुंचने में एज्यूम करो टाइम वही लगता है, सेम टाइम लगता है आपको, मींस 2 आवर्स ले लो, 2 आवर्स लगे, और इस तक पहुंचने में भी आपको 2 आवर्स लगे। ओके, तो हम दोनों की स्पीड निकालेंगे, दोनों की स्पीड निकालो, जल्दी से ट्राई करो यार गाइस, जल्दी से ट्राई करो, कमेंट करो, कर लिया ट्राई, चलो निकालते हैं। तो इसकी अपनी जो डिस्टेंस वो स्पीड होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस पर टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, 4 किलोमीटर एंड टाइम 2 आवर्स। तो ये अपनी जो स्पीड आती है वो आती है 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, यहाँ निकालो, निकाल ली, चलो निकालते हैं। यहाँ की स्पीड क्या होगी अपनी भाई, डिस्टेंस पर टाइम, तो डिस्टेंस वही 4 किलोमीटर इन टाइम वही 2 आवर्स, तो ये भी आता है अपने पास 2 किलोमीटर पर आवर। तो गाइस इससे आपको एक्चुअल में इस एग्जांपल के थ्रू ये हो चुका होगा यकीन कि जो अपनी मैग्नीट्यूड होता है, मतलब जो हमारी टोटल स्पीड रहती है उस पर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता। देखो एक तरफ आप सीधे जाते हो और एक आप घूम कर जाते हो, मतलब डायरेक्शन दोनों में चेंज है, पर उनका स्पीड जो हमारी फाइनल स्पीड आती है दोनों में, उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो अपना नो इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड सेम रहता है। ये एग्जांपल आप स्किप करें थोड़ा पीछे और इसको नोट करें, और ये सब भी पॉइंट्स नोट करें। हाँ तो गाइस नोट कर लिया होगा आपने। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ स्पीड इन ग्राफ। आपने जो स्पीड की इंपॉर्टेंट बातें थी वो आपने देख ली। अब आते हैं हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, टाइप्स ऑफ स्पीड इन ग्राफ। हम जनरली स्पीड के वैसे बहुत सारे टाइप्स हैं, बट हम जनरली इन 2 टाइप्स का आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, और इसके गाइस ग्राफ बहुत जरूरी है। ग्राफ अगर आपने समझ लिए तो मतलब आपकी आधा स्पीड का टॉपिक क्लियर हो गया। तो यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि आप मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी पर्टिकुलर टाइम में सेम जो मतलब सेम जो आपकी स्पीड है वो सेम रहे, स्पीड सेम रहे आपकी, मतलब पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एवरी टाइम पर आपकी स्पीड सेम रहनी चाहिए। जैसे जैसे आप इन 4 पॉइंट्स पर जाते हो, जैसे ये पॉइंट ए, आप पॉइंट बी पर आए, आप पॉइंट सी पर आते हो, और फिर आप यहाँ से पॉइंट डी पर आते हो। तो यहाँ का मतलब ए से पॉइंट बी तक
आपकी जो डिस्टेंस थी वो एज्यूम करो 2 किलोमीटर्स, ये थी 2 किलोमीटर्स। आपके पास कोई ट्रैफिक नहीं है यहाँ पर, एज्यूम करो कोई ट्रैफिक नहीं है आपके पास यहाँ पर। 2 किलोमीटर से बी से पॉइंट सी तक जाने में भी आपको 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस है, सी से डी में भी 2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। और मतलब यूनिफॉर्म वो होगी जहाँ पर पर्टिकुलर 2 डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में आप सेम टाइम और वो सेम डिस्टेंस पे हो दोनों, और उनमें आपको पहुंचने में सेम टाइम लगे, वो होता है अपना यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड होती है अपनी, जैसे 2 किलोमीटर पहुंचने में आपको 1 आवर लगता है, तो अब आप समझ ही चुके होंगे यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, 1 आवर। और यहाँ पहुंचने में वही 1 आवर। तो गाइस आप यहाँ पर चलो स्पीड निकालते हैं। चारों पॉइंट्स में क्या अपनी यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, आप कमेंट करें, ट्राई करें इसको जल्दी से, ट्राई करें, पोस्ट करें, ट्राई करें, पोस्ट करें। चलो करते हैं। तो ए से पॉइंट बी की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सॉरी स्पीड जो होगी वो होगी अपने पास डिस्टेंस बाय टाइम, तो 2/1 2 किलोमीटर पर आवर। बी से पॉइंट सी तक स्पीड ऑफ पॉइंट ए टू बी। अब निकालते हैं स्पीड ड्यू टू पॉइंट बी टू सी। पॉइंट बी टू सी निकालेंगे 2/1 मीन्स 2 किलोमीटर पर आवर। और ऐसे ही यहाँ की भी जो स्पीड होगी अपनी वो आएगी 2 किलोमीटर पर आवर। तो आपने इस एग्जांपल के थ्रू देखा कि हम जहां भी जा रहे हैं, जैसे भी डिस्टेंस कवर करते हैं, तो हमारी स्पीड सेम रहती है, 2 किलोमीटर पर आवर की अपनी स्पीड रहती है। तो ऐसे मतलब आप यूनिफॉर्म स्पीड वही होती है, मतलब किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपकी जो स्पीड है वो सेम रहे, तो वो अपनी होती है कौन सी, यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, तो ये आप समझ गए। अब देखते हैं इसका ग्राफ। ओके, अब इसका आप ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा कि ये होगा अपने पास, ये हो गई अपनी स्पीड, ये हो गया अपना टाइम, ये 0.0, t इंक्रीजेस एंड स्पीड इंक्रीजेस। तो देखो भाई हम यहाँ पर कुछ बढ़िया कर लेते हैं, 3 4 1। हाँ तो गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं कैमरे में देखता हूँ एक बार, दिखाई दे रहा है। थोड़ा यार कोऑपरेट करो, थोड़े छोटे हैं। चलो, तो यहाँ पर हमारी जो यूनिफॉर्म स्पीड होगी वो स्पीड होगी ऐसे। अब ये कैसे होती है, क्यों होती है, ये हम आपको यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो इसका मतलब होता क्या है यार, देखो ग्राफ तो ऐसा भी हो सकता था, ये भी ग्राफ होता है अपने पास, ये भी ग्राफ होता है, ये भी ग्राफ होता है, बहुत सारे ग्राफ होते हैं, लेकिन ऐसा ही क्यों बनाया, ये है मेन पॉइंट अपना कंसेप्ट। तो इसको देखेंगे ऐसा ही क्यों बनता है ये स्ट्रेट लाइन में। तो इसका रीजन देखो, इसका मतलब ये है कि मतलब आपने इतनी जो डिस्टेंस कवर की उसमें आपको 1 आवर लगता है, ये मान लो इन किलोमीटर से और ये इन आवर्स। ओके गाइस, तो मतलब आपने इतनी जो है वो डिस्टेंस कवर की। ओके, तो आपने इतनी डिस्टेंस जो कवर की है, जो मतलब आपको इतनी डिस्टेंस कवर करने में 1 आवर लगता है, तो फिर आपको ये डिस्टेंस कवर करने में 1 आवर लगा। ओके, आपको 2 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर करने में आपको 2 आवर्स लगे। ओके, तो आपको 3 किलोमीटर जो डिस्टेंस है
वो कवर करने में आपको कितना टाइम लगेगा? जनरली यार 3 आवर्स लगेंगे। 3 आवर्स 4 किलोमीटर आपको डिस्टेंस कवर करने में लगेंगे आपको 4 किलोमीटर। तो गाइस ये है इसका मीन्स कि आप किसी पर्टिकुलर टाइम में आप सेम जो है स्पीड हमारी सेम रहती है। तो ये होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। आप इसको नोट करें प्लीज, पॉज करें, नोट करें। देखो नोट्स बना रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। ये आगे भी आपके जो नोट्स है वो काम आने वाले हैं। चलिए आपके तो अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड देख ली हमने। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो गाइस नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है असमान गति। सॉरी हिंदी में बताना भूल गए। यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान गति, मतलब जो आपकी स्पीड रहती है, सॉरी समान चाल, आपकी जो चाल रहती है वो हर जगह सेम रहती है। तो वो होता है अपना समान चाल और ये असमान चाल। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पर आते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब जो होता है वो हमारे पास होता है कि आप जैसे तीन पॉइंट्स थे अपने पास, उन 3 पॉइंट्स को एक बार वापस नॉन यूनिफॉर्म में समझते हैं। ओके, अपने पॉइंट्स थे ये 3, A to B, B to C and C to D, ये पॉइंट्स थे अपने पास। ओके, तो यूनिफॉर्म में हमारे पास क्या था? यूनिफॉर्म में हमारे पास था ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की डिस्टेंस सेम रहती थी और उनमें टाइम भी सेम लगता था। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म में कुछ भी डिफरेंट हो सकता है। आपका हो सकता है डिस्टेंस सेम हो पॉइंट्स के बीच में, लेकिन आपको ट्रैफिक या और अदर किसी एक्टिविटी के थ्रू आपको ज्यादा टाइम लगे। आपका टाइम सेम हो सकता है लेकिन उनकी डिस्टेंस अलग अलग हो। तो मतलब ये जो सारे पॉइंट्स है अपने नॉन यूनिफॉर्म में काम करते हैं। तो एज्यूम करो ए से बी के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर 2 किलोमीटर है। पहले मतलब 2 क्या क्या हो सकते हैं आपके पास? एक तो हो सकता है डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस जो होगा आपकी सेम हो। दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, दोनों पॉइंट्स के ग्राफ बनाएंगे और दोनों पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे। ओके, तो एक डिस्टेंस सेम हो, सेकंड चीज आपके पास क्या है? डिस्टेंस सेम हो, एक हो आपके पास टाइम सेम हो। एक आपके पास जो है टाइम वो सेम हो, टाइम सेम हो। ओके, तो पहले इस पर देखते हैं डिस्टेंस सेम हो। तो डिस्टेंस सेम में क्या होगा? A to B, B to C, C to D, जो इन तीनों पॉइंट्स की डिस्टेंस है वो सेम होगी आपके पास। तो B to C की डिस्टेंस क्या होगी? वही 2 किलोमीटर। C to D की डिस्टेंस 2 किलोमीटर। अब गाइस देखते हैं, मतलब डिस्टेंस सेम होगी तो टाइम सेम नहीं हो सकता। आपका क्वेश्चन है A to B में अगर अपने पास डिस्टेंस सेम है तो नॉन यूनिफॉर्म जो हमारी स्पीड है उसमें टाइम सेम क्यों नहीं हो सकता? ये आप कमेंट करें। देखते हैं किसका आंसर सही, कौन मतलब अच्छे से समझ रहा है टॉपिक को। तो चलते हैं, मतलब इनमें टाइम अलग होगा। आप कमेंट करें, इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके, तो ये लिख देते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक में क्वेश्चन का आंसर देना है। वैसे भी वीडियो के लास्ट तक आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो 2 किलोमीटर। ओके, तो टाइम डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर मानते हैं बना लगा आपको, यहाँ पर एज्यूम करो 2 आवर्स और यहाँ पर आप एज्यूम करो आपको लगते हैं 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में हाफ आवर लगा। तो गाइस इनकी जो स्पीड है वो निकालते हैं। चलो आप ट्राई करो, पिछले क्वेश्चन की तरह पॉज करो, ट्राई करो। ट्राई कर लिया? ट्राई कर लिया? ओके, करते हैं। तो A to B मतलब स्पीड ड्यू टू A to point B, पॉइंट A to point B हम जो स्पीड है वो देखने वाले हैं डिस्टेंस पर टाइम।
तो डिस्टेंस 2 किलोमीटर टाइम 1 आवर। तो व्हाट इज द स्पीड बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मतलब पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी के बीच की जो हमारी स्पीड रहेगी वो रहने वाली है 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब निकालते हैं स्पीड बिटवीन पॉइंट बी टू पॉइंट सी। स्पीड बिटवीन पॉइंट बी टू पॉइंट सी, पॉइंट बी और सी के बीच में जो हमारी स्पीड रहने वाली है वो निकालते हैं। तो डिस्टेंस पर टाइम, then 2/2 is equals to 1 kilometer per hour। वैसे ही गाइस, नेक्स्ट स्पीड थ्रू पॉइंट बिटवीन पॉइंट सी टू पॉइंट डी की स्पीड निकालने वाले 2/1/2, 2/1/2। तो यहाँ पर देखो आप 2/1/1/2, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हो जाएगी। ओके, दिख रहा है आपको? मैं देख लेता हूँ एक बार। जी हाँ, आपको दिख रहा है बिल्कुल। ओके, तो गाइस ये 4 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड होगी। तो नॉन यूनिफॉर्म हमने एग्जांपल के थ्रू समझ लिया इसको। आपको समझ में आता है? आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो इसको नोट करें, पॉज करें, नोट करें। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मतलब वो स्पीड होती है जिसमें आप अलग अलग पॉइंट्स के बीच में जो आपकी स्पीड होती है वो डिफरेंट हो। ओ गाइस, एक 1 मिनट, टाइम वाला रह गया अपना। ओके, तो इसको आप नोट कर लें, नोट कर चुके होंगे आप इसको। तो हम देखने वाले हैं कि मतलब हमारी, इसको भी रफ कर लेते हैं एक बार। अब देखने वाले जब टाइम सेम हो तब क्या होगा। अब आप जल्दी करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन निकाल चुके हैं, बाद में बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए अच्छे अच्छे। तो टाइम सेम यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ पर भी बना, पॉइंट ए टू पॉइंट बी टू पॉइंट सी टू पॉइंट डी। ओके गाइस, तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी क्या रहेगा अपना? पॉइंट ए टू पॉइंट बी की जो डिस्टेंस रहेगी वो रहेगी हमारी, डिस्टेंस एज्यूम करो इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 4 किलोमीटर लेते हैं। ये डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, ये जो डिस्टेंस है वो हमारी रहेगी 3 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइम सेम है। अब वापस वही क्वेश्चन, अगर इसका टाइम सेम है तो नॉन यूनिफॉर्म जो हमारी स्पीड है उसमें डिस्टेंस सेम क्यों नहीं रहेगा, ये आप गाइस कमेंट करें। ओके, तो यहाँ पर स्पीड निकाले जल्दी से जल्दी, जल्दी स्पीड निकाले, जल्दी क्विक क्विक। तो स्पीड निकालते हैं पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जल्दी से निकालो यार। पॉइंट ए टू पॉइंट बी अपनी स्पीड क्या रहेगी? डिस्टेंस पर टाइम। तो व्हाट इज द डिस्टेंस? 4 किलोमीटर। एंड व्हाट इज द टाइम? 1 आवर। तो देन 4 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड हो जाएगी। निकाल पा रहे हैं गाइस? जितने आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे उतने आपकी जो फिजिक्स है, जो आपकी मैथ्स है वो जल्दी आसान हो जाएगी। तो v निकाल लिया, अपने स्पीड निकाल ली पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में। तो चलो अब निकालते स्पीड बिटवीन पॉइंट बी टू पॉइंट सी। पॉइंट बी टू पॉइंट सी स्पीड निकालते हैं। तो पॉइंट बी टू पॉइंट सी में हमारी स्पीड होगी डिस्टेंस पर टाइम, डिस्टेंस 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पर टाइम 1 आवर। देन व्हाट्स आवर स्पीड बिटवीन पॉइंट बी टू पॉइंट सी, मतलब बी से सी तक पहुंचने में हमें हमारी जो स्पीड रहेगी गाड़ी की या व्हीकल की वो रहेगी हमारी 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हमारी रहने वाली है। तो पॉइंट सी टू डी निकालते हैं। तो स्पीड बिटवीन पॉइंट सी टू पॉइंट डी। देन व्हाट्स द स्पीड? आवर स्पीड इज 3/1, 3 किलोमीटर पर आवर।
ओके गाइस, तो इस तरह आपने देखा कि टाइम सेम हो, एक डिस्टेंस सेम हो सकता है। टाइम सेम होगा तो डिस्टेंस डिफरेंट होगा। एक बार वापस कहता हूं मैं, टाइम सेम होगा तो डिस्टेंस सेम नहीं होगा, और अगर डिस्टेंस सेम होगा तो टाइम सेम नहीं होगा, और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। चलो पॉज कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा आपने। अब आते हैं इसके ग्राफ के क्वेश्चंस पे। ग्राफ के क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस का एक ग्राफ समझना है इसका। तो नॉन यूनिफॉर्म, अगर अब नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ आपको पता है, पिछली बार वाला नहीं है हो सकता, दैट्स द टाइम 0। तो वही करते हैं हम, 1 2 3, 1 2 3। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो ग्राफ है वो पिछली बार जैसा नहीं रहेगा, कुछ डिफरेंट रहेगा। तो हम डिफरेंट लेते हैं। जनरली जो हमारा मतलब डिफरेंस के लिए रहता है वो ग्राफ हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। गाइस, डरने वाली कोई बात नहीं है, हम आपको यहाँ पूरा एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों हुआ जैसा पिछली बार किया था। अब देखो इसमें आते हैं, मतलब यहाँ पर ये पॉइंट है, ये देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमने लिया। तो इस पॉइंट पर अपना टाइम क्या है, 1 आवर्स, ये इन आवर्स और ये इन किलोमीटर। तो यहाँ पर पॉइंट 1 है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस जो डिस्टेंस रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। ऐसे ही पॉइंट बी पर 2 किलोमीटर पर आवर पे ये डिस्टेंस कुछ डिफरेंट है। पॉइंट 3 पर देखो, मतलब चलो ये डिस्टेंस रहते हैं अपनी बात, इस डिस्टेंस पर जो अपना टाइम है वो फिर से डिफरेंट है। तो गाइस, इनमें कोई भी चीज मतलब सेम नहीं है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म का अपना जनरली ग्राफ होता है। तो आप इसको पॉज करें, नोट करें, पॉज करें, नोट करें। हाँ तो गाइस, आपने पिछले वाला नोट कर लिया होगा, और आपके बोर्ड पर, आपकी स्क्रीन पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक धावक 1000 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर का चक्कर 2 मिनट 5 सेकंड में लगाता है, तो उसकी व्हाट इज द स्पीड, मतलब उसकी चाल क्या होगी। एक धावक है, धावक का मीन्स एक रनर, एक रनर है, वो 1000 मीटर का वृत्ताकार पथ है, मतलब एक सर्कल है। ओके, ये सर्कल मतलब 1000 मीटर का ये आपके पास आपको दिखाई पड़ रहा है 1000 मीटर का एक मतलब सर्कल में स्फीयर के जैसा अपने पास एक ग्राउंड है। तो यहाँ पर अपना एक रनर है, तो वो इसके चक्कर लगाता है 100 मीटर्स में, 100 मीटर्स चक्कर लगाता है इस सर्कल के। कितने टाइम में लगाता है, टाइम देगा 2 मिनट्स 5 सेकेंड्स, टाइम में 2 मिनट्स 5 सेकेंड्स में चक्कर लगाता है। ओके, तो इसको ट्राई करें, पॉज करें, ट्राई करें। करना क्या है, आपको स्पीड निकालनी है, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट करना है दौड़ना, तो यहाँ तक दौड़ता है, इसके बीच में उसने 100 मीटर्स की डिस्टेंस कवर की इन 2 मिनट्स 5 सेकेंड टाइम में। तो इसकी अपने को स्पीड निकालनी है, जल्दी निकालें, ट्राई करें, पॉज करें वीडियो को। हाँ तो गाइस, उसको आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन मतलब अपने को डायमीटर, सॉरी, जो अपने पास दे रखी रेडियस वो है 100 मीटर। तो जनरली जो वृत्त की परिधि जो थी वो थी 2 पाई r, 2 into पाई की वैल्यू 3.14,
इंटू रेडियस क्या है अपने पास 100 मीटर, सॉरी 1000 मीटर्स, then final answer will be 4 to the 8, 2 1 the 2, 6.28 into 1000, then 6 to 8, ये आती है अपनी टोटल जो डिस्टेंस कवर की इस धावक ने या फिर रनर आप बोल सकते हो, इस रनर ने जो फाइनल डिस्टेंस कवर की वो है 6280 मीटर या फिर 6280 मीटर। अपने पास टाइम मिनट पर सेकंड में, तो अपने को टाइम चाहिए सेकंड में। इसका रीजन ये है कि अपनी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड की एसआई यूनिट अभी आपने थोड़ी देर पहले देखी थी, क्या क्या होती है, एक तो किलोमीटर पर आवर, एक क्या होती है मीटर पर सेकंड। तो स्पीड की तो होती है यहाँ पर मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड में अब यहाँ ये तो ये नहीं कि मीटर पर मिनट में हो, तो मीटर पर मिनट में नहीं होती, इसलिए हम इसको लेते हैं जनरली सेकंड्स में। तो 2 मिनट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स में, तो देखते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स, तो 2 मिनट में 2 into 60 सेकंड्स प्लस 5 सेकंड्स एक्स्ट्रा, जो ये मतलब पहले से दे रखा है। तो 60 into 2 120 प्लस 5, 60 into 2 120 प्लस 5 125 सेकंड्स। ओके गाइस, तो अब निकालते हैं अपन जनरली, जो ये आप नोट कर लें, इसको नोट करना है। तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकंड आप लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर कन्वर्ट क्यों किया, तो अब देखते हैं हमारी स्पीड क्या होगी। तो स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस पर टाइम, मींस डिस्टेंस पर टाइम, डिस्टेंस पर टाइम। तो डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस है हमारा ये 6280 मीटर अपॉन टाइम है हमारा 125। तो इसको गाइस सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 50.24 मीटर पर सेकंड। इसका आ जाएगा 50.24 मीटर पर सेकंड। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, कैसे आया 6280 by 125, ये रफ ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो डायरेक्टली 25 से डिवाइड करते हैं इसको, 25 तो पहले 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, 1 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25, 3 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25। तो ये आता है हमारे पास। तो इसको जनरली डिवाइड करेंगे हम, 25 5 जा 25, 6 से 6 डिवाइड नहीं होता तो आपको पता होगा, 0 लेते हैं, 0 लिया, अब लगाया पॉइंट। अब 6 से तो इसके आगे 0, 60। अब 25 2 जा 50, 25 2 जा 50, बचता है अपने पास क्या 10, एक और लगाई 0, 25 ने 100 को 4 बार में मार डाला। तो ये क्या आता है अपने पास, ये आती है अपनी स्पीड जो हमने निकाली थी 50.24 मीटर पर सेकंड। ओके गाइस, तो हमारे ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। इसको आप नोट कर लें। देखो आप नोट्स बना रहे हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत ही मतलब एक गुड हैबिट है नोट्स बनाना, विशेषकर साइंस में। जब आप साइंस में हो और साइंस में मतलब चीज़ों को रिमाइंड के लिए, बार बार प्रैक्टिस के लिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो पोज करें, नोट करें। ओके, नोट कर लिया। ओके, चलते हैं आगे। इसको मैं देता हूँ बेटा। और गाइस ऑल द टॉपिक्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। रिस्पेक्टिव
हाँ, आपकी एक टॉपिक अभी बाकी है हमारा, वो टॉपिक है हमारा एवरेज स्पीड। आपका जो बोर्ड्स में आप एनसीईआरटी में, सीबीएसई में, आरबीएसई में, जिस भी बोर्ड्स में आप और क्लासेस में आता है, वैसे एक एवरेज स्पीड आपका टॉपिक बचा हुआ है, वो कवर कर लेते हैं। एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? एवरेज स्पीड का मतलब होता है अपने दो जगहों की जो आपकी स्पीड थी उनका मतलब रेशियो क्या होगा। जैसे देखते हैं एवरेज स्पीड अपने पास होती है, मतलब स्पीड एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डेल एस बाई डेल टी जो होती है आपकी। डेल का मतलब होता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स या फिर दो चीजों के बीच का जो डिफरेंस रहता है ना, उसे हम क्या करते हैं, डेल। जो आपको ट्रायंगल जैसा कुछ दिख रहा होगा ये, इससे अपन उनको शो करते हैं। तो डेल एस का मीन्स होता है S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1, मतलब फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड एंड फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो गाइस इतना ही था हमारे आज के लेक्चर में। लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंथ का हो चुका है, 40 या फिर 45 मिनट्स अप्रोक्स। तो गाइस आज हमने डिस्टेंस के सारे देखे, डिस्टेंस देखी, एवरेज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, उसके क्वेश्चंस किए, और भी एवरेज स्पीड देखी हमने, ग्राफ देखे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देखी हमने, और आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे कमेंट के लिए, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में शायद एक्सप्लेन करेंगे। आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसे भी देख लें आप। और अच्छे कंसेप्ट्स के लिए वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और पाई स्टडी हब जो हमारा चैनल है वो आपको डेली तो नहीं, मतलब पाई स्टडी हब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, आपको अपडेट्स देते रहेंगे हम। बायो और केमिस्ट्री भी स्टार्ट और विद मैथ्स भी स्टार्ट होने वाली है हमारे चैनल पर। तो बने रहिए, देखते रहिए, अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।